हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं सास बहू एक धोबिन की कथा आप सभी को सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही सुंदर कथा है और यह एक सत्य घटना है। और आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा। पूरा सुनिएगा तभी आप सबको पूरा ज्ञान मिलेगा। आधा अधूरा कथा को मत छोड़िएगा, कथा पूरा जरूर ही सुनिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक गांव में धोबिन सास बहू अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उनका काम था प्रतिदिन घाट पर जाकर कपड़ा धोना। सास बहू दोनों मिलकर कपड़ा धोने जाया करती थी। सास ये घाट पे रहती थी तो बहू कहीं दूर दूसरे घाट पे जाकर कपड़ा धोया करती थी। दोनों एक जगह नहीं धोते थे। अपना घर का सुबह ही सारा काम निपटा कर दोनों सास बहू घाट पे कपड़े धोने चली जाती थी। और धोबिन का जो बहू थी वो महादेव की भक्त थी। कपड़ा धोते रहती थी और महादेव की भक्ति करते रहती थी। परंतु धोबिन की जो सास थी वो पूजा पाठ अर्चना ये सब कुछ नहीं करती थी। अपनी बहू के प्रति जलन होता था और उसी के कारण सास बहू दोनों अलग अलग घाट पे कपड़ा धोया करती थी। बहू अपने महादेव की निरंतर भक्ति करते रहती थी और प्रतिदिन कपड़ा धोया करती थी। जो भी घाट पे आता कपड़ा धोने के लिए उनसे पैसा लिया करती थी और धोकर वहीं पर सुखा कर दे दिया करती थी। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि महादेव अपने भक्तों से परीक्षा लेने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आकर भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में जाते जाते उनको दोनों धोबिन नदी के किनारे घाट पर कपड़ा धोते हुए नजर आती हैं। तभी महादेव एक बुजुर्ग व्यक्ति का वेश धारण कर लेते हैं और बूढ़ी सास जो थी धोबिन उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैया, क्या आप मेरे कपड़ा को धो देंगी? मेरा कपड़ा बहुत ही गंदा हो गया है, परंतु कपड़े धोने के बदले मेरे पास कुछ देने का नहीं है। तभी धोबिन कहती है कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं कपड़े धोने के बदले में देने के लिए, तो क्यों मेरे पास मुंह उठाए चले आए हैं कपड़ा धुलाने के लिए? मैं तो बिना पैसे लिए हुए आपकी कपड़ा नहीं धोऊंगी। तो महादेव कहते हैं कि नहीं मैया, धो दो, मेरा कपड़ा बहुत ही गंदा हो गया है, मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे जलन सा हो रहा है कि तुम मेरे कपड़े के धो दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर कहती है धोबिन कि नहीं, मैं आपके कपड़े को तो नहीं धोऊंगी, मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसी से घर परिवार अपना चलाया करती हूँ, और आपका कपड़ा ऐसे ही धो दूंगी तो हमारा आज का कमाई ही क्या होगा? जब आपके जैसे दो चार हमारे पास प्रतिदिन आते ही रहेंगे तो हमारा कमाई कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर घाट पर कपड़े धोने के लिए बैठे हैं तो कुछ कमाई के लिए ही न बैठे हैं कि मैं आपके कपड़ों को नहीं धोऊंगी। तो महादेव समझ जाते हैं अपने भक्तों को। वो तो परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए थे। तभी वो महादेव दूसरे घाट पे देखते हैं कि एक और बैठी हुई है जो उनकी भक्त थी। वो उनके पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हे बेटी, क्या तुम मेरे कपड़े को धो दोगी? मेरा कपड़ा बहुत ही गंदा हो गया है, परंतु इसके बदले में मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा कि मेरा कपड़ा बहुत ही गंदा हो गया है, तुम धो दो मेरे कपड़े को। तभी वो धोबिन कहती है, दीजिए बाबा, मैं आपके कपड़े को धो देती हूँ। वो मन में अपने सोचती है कि सारा दिन तो कमाई हो ही जाता है महादेव की दया से, परंतु आज मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति के वस्त्र को धो ही दूंगी जैसे प्रतिदिन मैं कपड़े को धोती हूँ, तो उससे मेरा क्या होने वाला है। वो इसी को सोचकर महादेव से कपड़े को लेती है और उसे निस्वार्थ एकदम कपड़े को बहुत ही प्रेम से धोती है और धोकर सुखा देती है और सुखाने के बाद महादेव को दे देती है। महादेव बड़ा ही प्रसन्न होकर वस्त्र को धारण कर लेते हैं और फिर कहते हैं धोबिन से
कि बेटी, मैं तुम्हारे निस्वार्थ भावना से बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि तुम मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तभी धोबिन कहती है कि बाबा, मैं आपसे क्या मांगूं? अभी तो आपके पास कुछ नहीं था देने के लिए, परंतु आप मुझे अब क्या देंगे? वो तो नहीं जानती थी कि ये स्वयं महादेव हैं जो हमसे परीक्षा लेने आए हैं। फिर भी वो कहती है कि नहीं बाबा, मैं आपसे क्या मांगूं? आपके पास तो हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर महादेव कहते हैं कि नहीं बेटी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भावना से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम जो मांग लो। तभी धोबिन कहती है कि यदि बाबा आप मेरे इस भक्ति से इतना ही प्रसन्न है तो आप मुझे इतना बताइए कि जब लोग मर जाते हैं तो कैसे यमलोक जाते हैं और किस तरह जाते हैं। मैं तो सुनी हूँ कि जब लोग मरते हैं तो वो आग के जलते हुए उसमें जाते हैं, कंकड़ पत्थर रहते हैं उसमें घिसटते हुए यमदूत ले जाते हैं कि बाबा मुझे बस इतना ही दिखाइए। तभी महादेव कहते हैं कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, परंतु तुम उस मंत्र को किसी को भी मत बताना। जब भी तुम उस मंत्र को किसी व्यक्ति को बता दोगी तो तुम पत्थर के बन जाओगी, इसीलिए तुम इस मंत्र को किसी को मत बताना। तो धोबिन कहती है ठीक है बाबा। फिर महादेव उस धोबिन को उस मंत्र को देते हैं और मंत्र को धोबिन ग्रहण कर लेती है और महादेव फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ ही दिन के बाद धोबिन की जो सास थी वो मर जाती है और जितने भी लोग आए थे वो सारे लोग रो रहे थे। जितने भी घर वाले सदस्य थे और जितने भी और मेहमान आए थे वो सारे लोग रो रहे थे, परंतु धोबिन जो थी वो दरवाजे पर खड़ी होकर टकाटक देख रही थी। उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रहे थे। तभी उसका पति आ जाता है और वो अपनी पत्नी को देख लेता है। वो देखता है कि जितने भी सदस्य लोग आए हैं वो सभी लोग रो रहे हैं, परंतु हमारी पत्नी को ऐसी कौन सी बात है कि जो वो हमारी माँ के मृत्यु होने पर जरा भी नहीं रो रही है। उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रहे हैं। बात तो ऐसी थी कि धोबिन जो थी वो महादेव के जो मंत्र दिए थे उस मंत्र के अनुसार वो अपनी सास को देख लेती है कि कैसे वो यमलोक में जा रही है। धोबिन की जो सास थी उसे यमदूत वाले जो थे उसे खोलते हुए तेल और कंकड़ आग में घसीटते हुए ले जा रहे थे और उसी को वो देखकर वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसकी सास जो थी वो बड़ा ही कंजूस प्रकार की थी। वो किसी को भी कुछ नहीं देती थी, कोई भी दान पुण्य नहीं करती थी और उसे किसी भी भगवान के भक्ति में जरा भी मन नहीं लगता था। वह किसी भी कोई भी व्यक्ति को कुछ दान पुण्य नहीं करती थी, कोई भक्ति भाव नहीं करती थी। इसी के कारण महादेव ने उसे घसीटते हुए यमदूत को ले जाने के लिए कहते हैं और वो चली जाती है और उसे यमलोक में भी कोई भी किसी भी प्रकार की स्वागत नहीं होती है। उसी के कारण धोबिन की आंखों से आंसू नहीं निकलती है। वह जान जाती है कि हमारी जो सास थी वह अच्छे विचार और नेक व्यवहार की नहीं थी, इसीलिए उसे यमदूत वाले जो थे उन्हें घसीटते हुए खौलते हुए तेल में और जलती हुई आग में कंकड़ पत्थर में घसीटते हुए यमलोक में ले जा रहे हैं और इसीलिए उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलती है। परंतु उसका पति ये सब बातें देखकर वो बड़ा ही चकित हो जाता है और कहने लगता है कि जितने भी लोग आए हैं सभी लोग रो रहे हैं हमारी माँ की मृत्यु पर, परंतु हमारी पत्नी के आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रही हैं। आखिर ऐसा क्या बात है? फिर वो कहता है कि नहीं, अभी पूछना उचित नहीं है कि जब हमारी माँ के कार्यक्रम हो जाएंगे और सभी लोग चले जाएंगे तभी मैं एकांत में इसे पूछूंगा। तो फिर कुछ दिनों में अच्छे से
क्रियाक्रम हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक डोम की मृत्यु हो जाती है। और फिर वो धोबिन अपने महादेव के दिए हुए मंत्र से, दिव्य दृष्टि से वो उस डोम को देख लेती है कि वो किस तरह से यमलोक में जा रहा है। वो देखती है कि महादेव बड़ा ही धूमधाम से यमदूत को भेजते हैं एक फूलों की खटिए सजाए हुए, और उसी खटिए पर लेटे हुए डोम के बहुत ही अच्छे से ले जा रहे हैं। सारे लोग, यमदूत लोग ले जा रहे हैं और उस यमलोक में भी बड़ा ही अच्छे से धूमधाम से स्वागत होता है। तो उस दृश्य को देखकर धोबिन भावुक हो जाती है और बड़ा ही रोने लगती है। तभी उसका पति आ जाता है उसके पास और ये दृश्य को देख लेता है। तभी पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या बात है कि तुम इस डोम के मरने पर भावुक हो गई हो और तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। परंतु जब हमारी माँ की मृत्यु हुई थी, तुम्हें तो एक बूंद भी आंखों से आंसू नहीं आए थे। ऐसा क्या बात है इस डोम में कि जो तुम रोने लगी हो? तो धोबिन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने पति को नहीं बताती है क्योंकि महादेव ने उसे स्वयं मना किए थे कि जब भी तुम किसी भी अन्य व्यक्ति को ये रहस्य को बता दोगी तो तुम पत्थर की हो जाओगी। तो वो इसीलिए अपने पति को नहीं बताती है, कहती है कि कोई बात नहीं है। फिर वो अपने घर वहाँ से चली आती है। फिर उसका पति भी घर चले आता है और आने के बाद फिर वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आखिर बताओ, तुम उस डोम में ऐसी क्या बात थी कि जो तुम रोने लगी उसकी मृत्यु पर, परंतु हमारी जब माँ की मृत्यु हुई थी तुम तो नहीं रो रही थी। जरूर ही तुम्हारा मेरे ख्याल से उस डोम से कोई संबंध है, तभी तो तुम उसकी मृत्यु पर रोने लगी। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, अपने काम में लग जाती है। फिर उसका पति उससे वही सवाल करने लगता है। कई बार वो सवाल को उससे करने लगता है, फिर वो नहीं बताती है। फिर अगले दिन जब उसके पास जाता है, फिर उससे बोलने लगता है कि तुम बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि तुम जो डोम की मृत्यु पर रोने लगी। मुझे लगता है कि जरूर ही तुम्हारा उस डोम के साथ कोई संबंध है, तभी तो तुम रो रही हो। नहीं तो कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है, जब उसकी कोई खुद की सास मृत्यु हो जाए तो वो ना रोए और किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर वो विलाप करने लगे, भावुक हो जाए, फुट फुट कर रोने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी धोबिन कहती है अपने पति से, मैं जो आपसे कह रही हूँ, मेरी बातों पर तो आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हमारा उस डोम के साथ कोई संबंध नहीं था। और मैं आज आपसे ये भी कह दे रही हूँ कि मैं क्यों आपकी माँ की मृत्यु पर नहीं रोई और इस डोम के मृत्यु पर मैं क्यों रोई, मैं आपको आज सारा बातें बता दे रही हूँ। एक दिन का बात था कि जब मैं कपड़े धो रही थी, तभी हमारे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और हमसे कपड़े धोने के लिए कहे, और उसने कहे ये भी कि हमारे पास धोने के बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी मैं उनकी कपड़े को धो दी और बड़ा ही प्रेम से कपड़े धोने के बाद सुखाकर उन्हें अच्छे से दी। तो बहुत ही कुशलतापूर्वक उस कपड़े को धारण किए और उसके बाद हमसे कहे कि तुम मांगो, मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि जो तुम मांगो मैं दूंगा। तभी मैं उस बाबा से कही कि मुझे बस इतना ही बताइए, इतना ही दिखा दीजिए कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु की प्राप्ति करता है तो वो कैसे जाता है, किस में जाता है, वो किस तरह जाता है। तभी बाबा ने हमें एक मंत्र दिए थे और उसी मंत्र के अनुसार से हमने उनकी मृत्यु पर जो दृश्य होता है, जैसे वो यमलोक में जाते हैं, उस दृश्य को हमने देख लिया।
उसी के कारण हमने आपकी माँ की मृत्यु पर नहीं रोए, और जब वो डोम की मृत्यु हुई तो हम रोने लगे, क्योंकि आपकी जो माँ थी वो बड़ा ही कंजूस थी। वो किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई दान पुण्य नहीं करती थी और कोई भी भगवान की भक्ति नहीं किया करती थी, परंतु डोम जो था वो निस्वार्थ भावना करता था, सभी को दान पुण्य करता था और महादेव के भक्ति में दिन प्रतिदिन लीन रहता था। इसी भक्ति के कारण उसे बड़ा ही फूलों के खटोले पर सजा कर यमलोक में अच्छे से ले जाते हैं, परंतु आपकी माँ को जलती हुई आग में, खौलती हुई तेल में, कंकड़ पत्थर पर घसीटते हुए ले जाते हैं। इसी दृश्य को देखकर हमने आपकी माँ की मृत्यु पर नहीं रोए और उस डोम की मृत्यु पर रोने लगे। और जैसे जैसे अपने पति को ये सारी बातें बता रही थी, उसी तरह वैसे वैसे ही उसके सारे शरीर पत्थर के होते जा रहे थे, और जब सारी बातें को बता देती है तो उसके सारे शरीर पत्थर के हो जाते हैं। और तभी वो धोबी रोने लगता है। उसे उसकी पत्नी ने बताई थी कि जब मैं इस बातें को आपको बताऊंगी तो मैं पत्थर के बन जाऊंगी, परंतु वो अपनी पत्नी की बातों को एक भी नहीं सुनता है। और जब वो पत्थर की पूरे हो जाती है तो बड़ा ही विलाप करने लगता है, और वो समझ जाता है कि स्वयं महादेव ने उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उसे इस मंत्र को दिए थे, और उसी मंत्र के अनुसार वो दिव्य दृष्टि से देखकर हमारी माँ की मृत्यु पर नहीं रोई और उस डोम की मृत्यु पर रोने लगी। परंतु मैंने तो उसके स्वभाव पर ही सवाल उठाया है, और मैं तो क्षमा का योग भी नहीं हूँ। फिर वो महादेव के शरण में जाकर गिर जाता है और महादेव से गुहार लगाने लगता है कि हे महादेव, हमारी गलती को क्षमा कीजिए और हमारी पत्नी को फिर से जीवन दान दीजिए। तभी महादेव प्रकट हो जाते हैं और फिर से धोबिन को पत्थर की मूरत से उसे इंसान बना देते हैं, उसमें प्राण डालकर। और फिर दोनों पति पत्नी महादेव की शरण में गिर जाते हैं और बहुत ही महादेव की दुहाई देने लगते हैं। फिर महादेव उन दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी से धोबी जो होता है अपनी पत्नी के महादेव के भक्ति और भाव पर विश्वास कर लेता है। वो पत्नी की बातों को मानने लगता है और वो स्वयं भी अपने महादेव को गुरु मानकर पूजा अर्चना और 3 सूत्रों को पालन करने लगता है और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है। तो हे महादेव, आपने जैसे उस धोबिन पर दया किए, उसी प्रकार आप हम पर, हमारे परिवार पर और जितने भी तमाम गुरु भाई बहन हैं उन सभी पर पल पल दया बरसाइए महादेव, दया कीजिए। तो हे गुरु भाई बहन, यदि आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में महादेव का नाम जरूर ही लिखिए। आप सभी को हर हर महादेव।